दोस्तों म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लमसम, एसआईएफ या अन्य किसी भी स्कीम में निवेश करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फंड बाजार। इसका ऑफिस हर बड़े शहर में आपको मिल जाएगा और 100% जेन्युइन ट्रस्टेड कंपनी है, 25 सालों से मार्केट में चल रही है। अब देखिए, इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दिया है। वहां से आप आएंगे, डायरेक्टली ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो लिख करके आ रहा है, ये देखिए सर्कल में, देखिए ओपन योर फंड बाजार अकाउंट। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, आप सबसे नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालना है आपको, इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद ईमेल आईडी डालनी है। ध्यान रखना, जो नाम है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक तीनों जगह सेम होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग वगैरह में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ सही होगा हर जगह, तभी आपका अकाउंट ओपन हो पाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अकाउंट ओपन करने से पहले थोड़ा सा मैं कहूँगा, आप लोग अगर कैम्स के आर में जाकर के अपनी केवाईसी चेक कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी केवाईसी पहले से है या नहीं है। जैसे एक क्लाइंट का हमको यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है अभी, तो यहाँ पर इनका हमने चेक किया तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है केवाईसी वैलिडेटेड। तो अगर केवाईसी वैलिडेटेड लिख करके आ रहा है, इसका मतलब आपकी केवाईसी कंप्लीट है, कुछ भी नहीं करना है, 10 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर केवाईसी नहीं होगी तो फिर पहले केवाईसी आपको करनी पड़ेगी, तब अकाउंट ओपन होगा। तो कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट आपको यहीं से करना है। आगे खुद ऑटोमेटिक बता देगा कि आपकी केवाईसी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ पर आपका ये सेलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल हैं, एनआरआई हैं या माइनर हैं। तो हम यहाँ पर जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर है वो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा। अब यहाँ पर जो भी आपने ईमेल आईडी दिया, उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना होगा। देखिए, जैसे ओटीपी डाल देंगे, ओटीपी से ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। अब ऑटोमेटिक आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा और वो ओटीपी उठा करके आपको यहाँ पर डालना होगा। तो ओटीपी हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड अपने मन से क्रिएट कर लेना, जो कि लॉगिन के समय काम आएगा। तो पासवर्ड आपको ऐसा बनाना जिसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर और कोई ना कोई एक सिंबल होना चाहिए। कम से कम 8 अक्षर का पासवर्ड होना चाहिए। सारी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो सन लिखा हुआ है यहाँ पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ईयर आ जाएंगे, लेफ्ट एरो जो बना यहाँ पे टिक कर देंगे। और जो भी आपका यहाँ पर ईयर है, सबसे पहले यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ के बाद जो भी डेट है आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 15 है तो 15 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद पैन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद ये छोटा सा बॉक्स बना है, बॉक्स को टिक कर देंगे और नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फेच करेगा आपकी केवाईसी। अगर केवाईसी नहीं होगी तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा कि केवाईसी नहीं, आप केवाईसी पहले रजिस्टर कर लीजिए। लेकिन अगर केवाईसी है तो ऑटोमेटिक ये पेज आपके सामने खुलेगा, जो यहाँ पर खुल करके आया है। यहाँ पर देखिए नेम ऑटोमेटिक आ चुका है और नीचे देखेंगे तो जो एड्रेस है बाय डिफॉल्ट केवाईसी में जो भी आपका एड्रेस होगा उससे ऑटोमेटिक फेच होकर के आपका आ जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसा खुल करके आ रहा है तो इसका मतलब केवाईसी आपकी है। अगर केवाईसी नहीं है तो उसका अलग प्रोसेस होगा, यहाँ से आप आगे केवाईसी के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। अब यहाँ पर दोबारा से आपको नाम डालना है पैन कार्ड के अनुसार। यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करना, जो भी है ऑक्यूपेशन में क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस आपकी है या प्राइवेट सर्विस है या स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, रिटायर्ड हैं, बिजनेस कोई है, तो जो भी आपका है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में ये क्लाइंट हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा सेलेक्ट विद रेफरेंस पार्टनर। तो ये पार्टनर ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आप हमारे लिंक से करेंगे। किसी और लिंक से करेंगे तो उनका आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी तरफ से सर्विसेज मिलते रहे, समय समय पर सारी चीज़ें हम आपको बताते रहें, कौन सा फंड अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, समय समय पर सारी आपको सूचनाएं और जो एडवाइजरी सर्विस आपको मिलती रहे, तो यहाँ पर हमारा कोड ये डाल देना 290-521। ठीक है। अब यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर
नीचे आकर नेक्स्ट करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एड्रेस टाइप कैसा, तो रेजिडेंशियल है या बिजनेस है। तो हमारा तो रेजिडेंशियल एड्रेस है आधार पे, तो हमने रेजिडेंशियल लिखा है। सोर्स ऑफ वेल्थ यानी पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो कहाँ से आ रहा है, सैलरी से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, ठीक है, या रॉयल्टी से आ रहा है, अदर। तो हमारे केस में अदर लागू होगा, तो यहाँ पर हम अदर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पर आप जिला का नाम डाल दिए जिस जिले में आपका जन्म हुआ है। हमारे केस में हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं कानपुर नगर। ठीक है, कंट्री इंडिया लगी हुई है, ये यहाँ पर आपको ऐसे ही रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये बॉक्स पे टिक करके और आगे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर हमारा लाइट अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। लाइट अकाउंट का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन अभी आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो उसको आप केवल देख पाएंगे, ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस अकाउंट को हमको फुली एक्टिवेट करना होगा। फुली कैसे होगा, तो वो समझिए। यहाँ पर अभी ओके पे टिक कर देंगे और यहाँ पर दो चीजें आपको और डालनी होंगी। पहला यहाँ पर है आपका नॉमिनी डिटेल और दूसरा होगा बैंक की डिटेल। यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालना है आधार कार्ड के अनुसार या पैन कार्ड के अनुसार। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालेंगे आप, ठीक है। और रिलेशनशिप में नॉमिनी आपके क्या लगते हैं, आपके पिताजी हैं या माता जी हैं, या अगर आपकी पत्नी है या आपके हस्बैंड है, उस केस में यहाँ पर स्पाउस का एक ऑप्शन मिलेगा। एड्रेस आप आधार कार्ड के अनुसार डाल देंगे, हालांकि नहीं डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। कंट्री यहाँ पे इंडिया बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर मिल जाएगा। सिटी का आप किस शहर में रहते हैं तो सिटी यहाँ पर आप डाल देंगे। सपोज करो कानपुर है तो कानपुर डाल देंगे। अब उनके आधार पे जो भी पिन कोड लिखा हुआ है वो पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। परसेंटेज में आपको 100 डालना है, पूरा पूरा जो है पैसा इन्हीं को जाएगा। डॉक्यूमेंट टाइप कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम आधार डालते हैं। आधार का आखिरी के 4 अक्षर यहाँ पर डालना पड़ेगा, किसका, नॉमिनी का, जिसको हम नॉमिनी बना रहे हैं उनके आखिरी 4 अक्षर आधार कार्ड के। और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ओटीपी डाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए बैंक वाला आ चुका है पेज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आईएफसी कोड डालना है। जैसे कि हमारा सपोज करो आईएफसी कोड है SBIN 00005393। डाल के इंटर बटन दबा देंगे तो बैंक नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, तो सेम अकाउंट नंबर 2 बार आपको डालना होगा। नई विंडो आपके सामने खुल जाएगी और यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा कैम्स की तरफ से, तो उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना होगा। ओटीपी हमारे पास आ चुका है, डाल देते हैं 855 130। डालने के बाद ये वेरीफाई करेगा। अब देखिए जो भी मोबाइल नंबर आपने फंड बाजार पर डाला हुआ है उस नंबर से फेच करके एक बैंक अकाउंट हमको दिखा रहा है कि ये अकाउंट नंबर हमको मिला है। तो अकाउंट नंबर के आखिरी 4 अक्षर यहाँ पर दिख रहा है जो कि 2630 दिख रहा है हमको, ठीक है। तो क्या ये अकाउंट सही है? अगर ये सही अकाउंट है तो यहाँ पर आप टिक करके लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक कर देंगे, अगर आप इसी अकाउंट को रजिस्टर करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये आपका अकाउंट नहीं है या इस नंबर से SIP नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिजेक्ट कंसेंट, आप इस बटन को क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां पर आपको प्रूफ लगाना है बैंक अकाउंट का। वो आपकी पासबुक हो सकती है, वो आपका बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, वो आपकी चेकबुक की कॉपी हो सकती है। कोई भी एक बैंक प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा जिससे कंपनी पता लगा पाए कि आपका ही अकाउंट है, किसी दूसरे का तो नहीं है। तो अगर सब कुछ सही होगा, ठीक है, तो आपका कंपनी मैनुअल उसको जो है वहां से वेरीफाई करके आपका अकाउंट फंड बाजार का एक्टिवेट कर देगी। और अगर कोई दिक्कत होगी तो वहां से रिजेक्ट हो जाएगा आपका फंड बाजार अकाउंट और प्रॉपर एक रीजन लिख जाएगा कि आखिर क्या समस्या है। तो देखिए जो भी अकाउंट नंबर यहाँ पर हमने डाला था उसमें ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें डिटेल्स वेरीफाई कर लिया है इसने, लेकिन कुछ चीज़ें अभी वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट होल्डर नेम यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं जिनके नाम पे अकाउंट है, ठीक है। सेविंग अकाउंट है। MICR कोड ये लेकर के आ चुका है, कई बार वेरीफाई नहीं कर पाता तो MICR कोड आपको खुद डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन आ चुका है अपलोड करने का, कैंसिल चेक या लेटेस्ट स्टेटमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए।
देखिए यहाँ पर हमने पासबुक अपलोड कर दिया, कांग्रेचुलेशंस लिख करके आ गए, ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह मैसेज आएगा, तो इसको आप स्किप कर दीजिए फिलहाल अभी। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा अकाउंट आ चुका है। ठीक, फंड बाजार का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, लेकिन अभी अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी हमने पासबुक अपलोड करी है। तो अगर आप 6 बजे के पहले अपलोड कर देते हैं शाम को, ठीक है, तो संभवतः उसी दिन आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। सैटरडे संडे करते हैं या हॉलीडे पड़ रहा है, तो आपका नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे होगा वहां पर आपका अकाउंट मैनुअल पासबुक को वेरीफाई करके आपका एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर अपने फंड बाजार अकाउंट का स्टेटस देखेंगे कि एक्टिवेट है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अकाउंट आ रहा है MF अकाउंट स्टेटस, यहाँ पर देखेंगे तो अभी लिखा है अंडर प्रोसेस। तो शुरुआत में आपका ये रजिस्टर्ड शो करेगा, कुछ देर बाद अंडर प्रोसेस करने लगेगा। अंडर प्रोसेस रहेगा तो थोड़ी देर बाद संभवतः वो एक्टिवेट आपका हो जाएगा।